मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। प्रवीणा शर्मा हमारे साथ में है। भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा में इस समय मिला है इन्हें दायित्व कार्यकारिणी सदस्य का। एक्टिव रही है हमेशा से भाजपा, भले ही इन्होंने पिछले वर्ष इन्होंने ज्वाइन किया, इसके बावजूद कृष्णा नगर में लगातार सेवा करती रही। आइए इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि ये सीट महिला हो गई है तो दावेदारी में इनका नाम इस समय प्रचंड चल रहा है। आइए इस सब पर बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे आज नगर निगम चुनाव को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीणा जी आपका नमामि डिजिटल पर। अगर हम बात करें कृष्णा नगर की, क्योंकि हमेशा से आप यहाँ रही, अब भाजपा में भी आप हैं, किस तरह से कृष्णा नगर को देख रही हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक नारा है, समर्थन मिलेगा अगर उन्हें तो वो परिवर्तन करेंगे, ऐसी कुछ उनकी नारे रही हैं, जुमले रहे हैं, तो क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल कविता, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी और दूसरा मैं कहूंगी कि आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। उनकी इस विचारधारा को भी मैं शत शत नमन करती हूँ कि अंत्योदय की जो विचारधारा उन्होंने अपनाई और जन जन तक ये बात पहुँचाई, उसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। अभी आपने कहा कि आप पार्टी कह रही है कि हमें दें समर्थन, हम लाएंगे एमसीडी में परिवर्तन। तो मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ उनसे कि आप परिवर्तन की बात करते हैं, आप समर्थन की बात करते हैं, तो 7 साल से दिल्ली की जनता ने आपको समर्थन दे तो रखा है। आप समर्थन किस चीज़ पर चाहते हैं? आपने कहा कि समर्थन करो, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। ठीक है, क्या आप ला पाए? ठीक है। आज आपको दिल्ली में सत्ता हासिल किए हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं, आज तक जन लोकपाल बिल लागू नहीं हुआ। दूसरा, आपने कहा आप हमें दो समर्थन, हम नए स्कूल बनाएंगे, हम नए कॉलेज बनाएंगे, हम नए अस्पताल बनाएंगे। आप मुझे बता दें कि एक नया स्कूल उन्होंने बनाया हो, एक नया कॉलेज उन्होंने बनाया हो, एक नया अस्पताल उन्होंने बनाया हो। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है सड़क अच्छी कर देंगे। आप जाइए, आप मेन रोड से लेकर एरिया के अंदर तक की सड़कें एक बार देख लीजिए, हाल बेहाल है सड़कों का। फिर उन्होंने कहा कि भाई बुज़ुर्गों की, आप देखिए समर्थन की बात करते हैं, क्या बुज़ुर्ग आपके समर्थक नहीं? आपने बुज़ुर्गों की पेंशन रोक रखी है। आपने कहा सीवर लाइन बेहतर हो जाएगी। सीवर लाइन का हाल ये है कि आप देखिए सड़कों पर सीवर उबल रहे हैं। आपने कहा मुफ्त पानी देंगे। पानी आपसे मुफ्त मांगा नहीं था किसी ने, लेकिन आपने पानी उन्हें मुफ्त दिया, लेकिन साथ में आप उन्हें गंदा पानी पिला रहे हैं। सीवर का पानी बिल्कुल मेरे घर में आ रहा है। और भी छोड़ दीजिए, आप एफ ब्लॉक, पॉश एरिया इसको लोग कहते हैं कृष्णा नगर का, यहाँ भी गंदा पानी आ रहा है। चलिए, आपने फिर कहा कि समर्थन दीजिए, यमुना सफाई हो जाएगी। आप बताइए, आप लोग तो क्षेत्रों में घूमते हैं, क्या यमुना की साफ सफाई हो गई? आपने बहुत सारी बातें की। आपने बात की कि हम रोजगार देंगे, और आपने क्या दिया? आपने 18 साल के बच्चे के हाथ में शराब पकड़ा दी। 21 साल, अच्छा हाँ, 25 साल से 21 साल उन्होंने कर दी, तो आपने 21 साल के बच्चे को शराब पकड़ा दी। और वो मांग क्या रहे थे आपसे? रोजगार। रोजगार के बदले आपने उनको शराब पकड़ा दी। आपको याद होगा कविता जी, एक कहावत है, एक मुहावरा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हो गया है दिल्ली को शराब नगरी और चौपट राजा। कि देखिए, इतनी नज़दीक आप शराब को ले आए। पहले बच्चे ना थोड़ा झिझकते थे, क्योंकि शायद सरकारी दुकानें होती थी तो उन दुकानों पे खड़ा होने से बच्चा थोड़ा झिझकता था, या एक कोई भी इंसान थोड़ा झिझकता था। आज आपने उन दुकानों का ऐसी साज सज्जा करवा कर दुकानें सजवा दी हैं, ठीक है, कि अब हर आदमी अंदर जाना चाहता है। दूसरा, आपने ड्राई डे घटा दिए। पहले कितने ऐसे दिन होते थे जब आदमी शराब की दुकानें नहीं खुलती थी, आपने वो घटा दिए। 21 से 3 हो गए अभी और 21 से, सबसे बड़ी बात, आपने पूरी दिल्ली में 870 ठेके, जहाँ तक हो सकता है कि संख्या में इधर उधर हो, इतने ठेके खोलने की आपने अनुमति दे दी है। तीसरी चीज़ जो आपने शराब पर की है, आप मुझे एक बात बताइए, शराब में आपने अभी कुछ डिस्काउंट दे दिया है। अरे आपको बांटना है तो गौतम गंभीर जी की तरह अन्न बांटिए ना, आप तो नशा बांट रहे हैं। तो अब आप बताइए कि दिल्ली की जो जनता है वो किसे चुनेगी? ऑफ कोर्स भाजपा को चुनेगी। ठीक है, एमसीडी में भाजपा को चुनना ही विकल्प है। लेकिन कर्मचारी को सैलरी भी नहीं मिल रही मैम, ऐसे में कैसे समस्या का समाधान करेंगे? देखिए, वो तो दिल्ली की हर जनता को समझना भी पड़ेगा। दिल्ली की सरकार फंड देती है एमसीडी को। ठीक है,
आप उन्हें फंड ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि कर्मचारी रुष्ट हो जाएं, जनता रुष्ट हो जाए भाजपा से, लेकिन कारण आप हैं। राजनीति कर रहे हैं आपको बिल्कुल लगता राजनीति कर रहे हैं आप। जब फंड ही नहीं, एक बात बताइए, विकास के लिए फंड तो चाहिए। ठीक है। अब एमसीडी को फंड ही नहीं मिल रहा, तो एमसीडी कहाँ से विकास करेगी? ठीक है। अच्छा देखिए, एमसीडी में आपने अभी ये सवाल उठाया इस तरह का, एमसीडी के अंडर क्या आता है? साफ सफाई आती है, कूड़ा उठाना आता है। आप कृष्णा नगर के एक घर में भी, किसी भी घर में, विशेषकर मेरा घर छोड़ दीजिए, किसी घर में जाइए और पूछाइए, रोज सुबह, यहाँ तक कि रविवार को भी गाड़ी आती है। का नाम भी चर्चाओं में है, महिला सीट हो चुकी है। क्या लगता है मैम, जब अगर पार्टी आपको मौका देती है, ये पार्टी का निर्णय है, निश्चित तौर पर ये पार्टी का निर्णय है कि वो अगर आपको मौका देते हैं, तो कृष्णा नगर में क्या कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पर बदलाव करेंगे आप आकर के? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में जो विशेष है, वो सबसे बढ़िया चीज़ है कि परिवारवाद से वो बहुत दूरी बना कर रखती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में एक और बात बहुत अच्छी है कि सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये है कि जिसको टिकट मिल जाती है, संगठन जिसको आदेश करता है, संगठन जिसको नामित करता है, उसके साथ हर कार्यकर्ता जुड़ जाता है। मेरा भी यही मानना है, पार्टी किसी को भी अवसर दे। ठीक है। मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ, पार्टी के उस प्रत्याशी के साथ खड़ी हूँ, पार्टी मुझे भी अवसर देती है। पार्टी के लिए तो काम सबने करना है। ठीक है। अगर मुझे अवसर मिलता है या किसी को भी अवसर मिलता है, तो यहाँ की जो स्थानीय समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है वाटर लॉगिंग की, कि पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले काम इस करें। बार चुनाव में भाजपा जीत जाएगी? अरे बिल्कुल जीतेगी। किस कृष्णा नगर वार्ड भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी, इतना मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, इन्होंने तो बढ़ चढ़कर बात कह दी है अपने मन की कि कृष्णा नगर की अगर बात करें तो फिर से ये जो वार्ड है ये जाएगा भाजपा की झोली में। देखते हैं इस बार क्या कुछ होता है, कृष्णा नगर की जनता क्या कुछ चुनती है, क्योंकि निगम चुनाव सामने है। एक अपील मेरी आप सभी से रहेगी कि आप चुनाव आने पर वोट देने ज़रूर जाए, क्योंकि 100% वोटिंग हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देश को बदलना है, अगर चीज़ों को बदलना है तो वोटिंग बहुत ज़रूरी है। लगता है मैम इस चीज़ पर अगर आप अपील करें तो? नहीं बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में हमारा ये सबसे बड़ा हथियार है वोट का। ठीक है। तो जब तक हम वोट की चोट नहीं करेंगे, एक अच्छा नेता नहीं चुन पाएंगे, एक काम करने वाला नेता नहीं चुन पाएंगे, तो इसके लिए वोटिंग बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मेरा मानना है कि योगी सरकार महिला सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा काम कर रही है और सबसे ज़्यादा वोट वह महिलाएं करने वाली हैं। योगी सरकार फिर से जीतने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।